27वीं आईनी तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज के ढांचे में बड़ी तब्दीली की तजवीज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म, आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा देने की तजवीज़। आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल और दीगर आला फौजी ओहदों को ताहयात दर्जा हासिल होगा। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तक़र्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तक़र्रुर करेंगे। हुकूमत को इख्तियार होगा कि किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। आला ओहदे रखने वाले ऑफिसर कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना उन फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। वफाकी हुकूमत मज़कूरा ओहदों की जिम्मेदारियों और मराआत रियासती मुफाद में मुतय्यन करेगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश। बिल पर बहस के लिए सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटीज़ का इजलास। चेयरमैन फारूक इजनाई की तमाम जमातों को शिरकत की दावत। कहा कि आइन की तरमीम फिलहाल हतमी नहीं, कमेटी अपनी राय देगी। अक्सरियती फैसले के बाद तरमीम मंजूर होगी। तहरीक इंसाफ को भी कमेटी में आना चाहिए। अवाम को पता चलना चाहिए अपोजिशन की राय क्या है। और भी किसी पार्टी की नुमाइंदगी ना हो तो वो राबता करें, नुमाइंदगी देंगे। एमएल वली किसी को नामजद करें तो शामिल कर सकते हैं। मुल्क के वसीतर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रजामंदी पर उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद हुसैन मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। सियासी जमातों के वफूद के हमरा बजाते खुद मुशावरत की और उन्होंने इस मुसव्वदे की भरपूर तायीद की। एमल वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक हुआ। जजेस के तबादलों पर गुज़श्ता दिनों खासी बहस होती रही। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द करने की तजवीज़। 5-6% मुकदमात कोर्ट का 40% वक्त ले जाते थे। तवील मुशावरत के बाद कहा कि वफाकी अदालत कायम की जाए। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। अपोजिशन का तरमीम के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन सेनेट का कमेटी इजलास में शिरकत का मशवरा। अपोजिशन का 27वीं तरमीम से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट। सेनेटर अली जफर ने कहा तरमीम का मुसव्वदा हमें सेनेट इजलास के दौरान मिला। 50 तरमीम की जा रही हैं। आज ही कहा गया कि एक पार्लिमानी कमेटी भी बना दी है। 2:30 बजे वहां पेश होने का कहा गया है। हमने फैसला कर लिया है कि कमेटी में नहीं जाएंगे। जल्दबाजी में तरमीम की जा रही हैं। सदर को कहा जा रहा है सारी जिंदगी के लिए आपको कोई नहीं पूछ सकता। आर्टिकल 184 के अख्तियार नई अदालत को दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती जारी है। पीपल्स पार्टी कहेगी एनएफसी बचाकर बड़ा मार्का मार लिया। ये तमाम चीजें पहले से तयशुदा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में किसी चीज़ को रोल बैक नहीं किया जा रहा। मिसाक़ जमहूरियत में जो तय हुआ उसकी तकमील हमारा हक है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि अपोजिशन को कायमा कमेटीज़ में आना चाहिए। आप भी अपनी राय दें। कौमी असम्बली में भी 3 दिन तक 27वीं तरमीम पर बहस होगी। सेनेटर एमल वली ने कहा कि हुकूमत नया कानून या आइन में तब्दीली आवाम की बेहतरी के लिए लाती है। ऐसा कोई कानून नहीं होगा जिससे सूबों का इख्तियार कम हो जाए। हम हर चीज़ की मुखालफत नहीं कर सकते। आइन और कानून की बहस में शरीक होना लाजिम है। जो गुज़ारिशात और तजावीज़ आइन उनकी खुलकर हिमायत करते हैं। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जो निकात 26वीं तरमीम से माइनस हुए वो 27वीं तरमीम में लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 के आइन का क्रेडिट लेती रही। उन्हें मुबारक हो, अब 73 के आइन का क्रेडिट उनका नहीं रहा। हुकूमत का जजेस तबादलों पर बहस हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम में जजेस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किए जाएंगे। जजेस तकर्रुरी में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। नई अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात का फैसला करेगी। आइन का आर्टिकल 184 खत्म करने से खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों पर उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। आईनी अदालत के फैसले मुल्क के तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। भारतीय जारहियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्की और आज़रबाईजान के मशहूर हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मारे गए। मारकाए हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान 3 मुल्क हैं, मगर हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों बरादर ममालिक ने मुतअद्दिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। मारकाए हक के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। आज़रबाईजान के यौम फतह में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पर बहुत खुशी है। यौम फतह की तकरीब में उनकी शिरकत फ़ख्र का बाइस है। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियव का पाकिस्तान और तुर्की के सरबराहान की आमद पर खैर मक़दम। अपने खिताब में कहा, तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान और तुर्की के फौजी दस्ते तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, हम 3 मुल्क एक ख़ानदान के मानंद हैं। तीनों ममालिक के दरमियान ताआवुन वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होगा। सदर इल्हाम अलियव की क़यादत में आज़रबाईजान ने कामयाबियाँ हासिल की। कराबाख की फतह से नाइंसाफ़ी के एक दौर का खात्मा हुआ। अमन मुआहिदा आज़रबाईजान और आर्मेनिया की क़यादत की दानिशमंदी का मज़हर है। और T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का मिशन। ग्रीन शर्ट सीरीज के आखिरी वनडे में जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबिल प्रोटीज की बैटिंग जारी। 29 ओवर में 7 विकेट्स गंवाकर 122 रन बना लिए। कौमी फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और स्पिनर इब्रार अहमद की शमूलियत। नसीम शाह और वसीम जूनियर को आराम दिया गया है।